नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2022 में जो भी शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का आयोजन किस देश में किया गया। तो ध्यान रखिएगा 2022 में इसका जो आयोजन है वो आपके मिस्र देश में किया गया है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इससे पहले आपको याद ही होगा पिछले साल जो COP26 है उसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था और इस साल जो COP27 है इसका आयोजन मिस्र के शहर शर्म अल शेख में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है 6 से 18 नवंबर तक, यानी कि इसी महीने में इसका आयोजन किया गया और हमारे देश की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसमें हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन 15 और 16 नवंबर को किया गया है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका विषय रहा है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर और हमारे देश की तरफ से PM नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2023 में G20 का जो अध्यक्ष देश है वो हमारा देश भारत होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। तो यहाँ पर बात हो रही है SCO की। जरूर ध्यान रखिएगा इसका जो शिखर सम्मेलन है वो उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में हुआ है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको समरकंद में मिलेगी और वहीं पर 15 से 16 सितंबर को यहाँ पर SCO के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में SCO के सरकार के प्रमुख का जो सम्मेलन होता है इसका आयोजन किस देश में किया गया। अब यहाँ से आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि संघाई सहयोग संगठन के 2 सम्मेलन होते हैं। एक तो इसका मेन सम्मेलन होता है यानी कि SCO की समिट होती है जो कि उज्बेकिस्तान में हुई। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हेड ऑफ स्टेट की जो समिट है वो कहाँ पर हुई है तो ये आपके चीन की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए 40वें आसियान समिट का आयोजन कहां पर किया गया। तो 2022 की अगर हम लोग बात करें तो आसियान का जो ये ग्रुप है इसका अध्यक्ष देश कंबोडिया है और कंबोडिया की अध्यक्षता में ही इसका आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी आसियान के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी और इस बार का विषय है आसियान ACT यानी कि एड्रेसिंग चैलेंजेस टुगेदर। तो कंबोडिया इसका इस साल का अध्यक्ष देश था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन किस देश में किया गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इस साल जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का 90वां जनरल असेंबली हुआ है इसका आयोजन हमारे देश भारत में किया गया। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि 18 से 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ऐसा दूसरा मौका था कि जब हमारे देश भारत में इंटरपोल के जनरल महासभा का आयोजन किया गया। बाकी इंटरपोल की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस के लियोन शहर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन
किस देश में आयोजित किया जाएगा? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल इसका आयोजन 2021 में ही होना था, लेकिन कोविड के कारण ये लगातार टल रहा है। अब फरवरी 2023 में इसका जो आयोजन है वो आपके फिजी देश में किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि फिजी का एक नांडी नाम का शहर है, जहाँ पर 1 से 17 फरवरी 2023 को विश्व हिंदी सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का जो पहला संस्करण है इसका आयोजन 1975 में नागपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में किस देश की अध्यक्षता में 14वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 14 ब्रिक्स समिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2022 में इसका अध्यक्ष देश था चाइना। कौन था? चाइना इसका अध्यक्ष देश था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 23 और 24 जून को इसका आयोजन किया गया। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और आपको ध्यान रखना है कि इसका विषय रहा था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूसर इन ए न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का किस देश में आयोजन किया गया? तो 48 शिखर सम्मेलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आयोजन जर्मनी देश की अध्यक्षता में किया गया है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि 26 से 28 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया। अगर हम लोग विषय की बात करते हैं तो प्रोग्रेस टूवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड। क्या था? प्रोग्रेस टूवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड, ये इसका विषय था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया देश में। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में किस शहर में आकाश फॉर लाइफ स्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आकाश फॉर लाइफ नाम का जो स्पेस शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन आपके उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में किस राज्य में विश्व स्पाइस कांग्रेस के 14वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा 2023 में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में इसका आयोजन होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो नवी मुंबई में सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में किस देश में वैश्विक युवा जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वैश्विक युवा जलवायु सम्मेलन है इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में विश्व ब्लॉकचेन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विश्व ब्लॉकचेन सम्मेलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आयोजन किया गया है दुबई में, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट है इसका आयोजन 17 और 18 अक्टूबर को दुबई में किया गया। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस राज्य में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? तो हमारे देश भारत में हो रहा है ये। आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि गोवा में इसका आयोजन इसी साल दिसंबर में किया जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में कि 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है ये
जो कि गोवा की राजधानी पणजी में 8 से लेकर के 11 दिसंबर को आयोजित होगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में चौथे हेली इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया, जो कि आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। और हमारे जो नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी 5वीं महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसकी लगभग सारी जो महासभाएं हैं वो हमारे दिल्ली में ही होती हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि फ्रांस के सहयोग से भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी और इस साल इसकी जो 5वीं महासभा है वो नई दिल्ली में हुई है। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में IDF यानी कि इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया है? फेडरेशन के विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका जो आयोजन है वो ग्रेटर नोएडा में किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की तरफ से वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन आपके ग्रेटर नोएडा में हुआ था 12 सितंबर को और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में ई गवर्नेंस पर 24वें सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ई गवर्नेंस के ऊपर जो 24वां सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पर प्रस्तावित था? तो ध्यान रखिएगा ये जो डिफेंस एक्सपो है ये हमारे गांधीनगर में हुआ है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर में इसका आयोजन किया गया, मार्च में होना था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, तो अक्टूबर में इसका आयोजन किया गया। और हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने इस डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया था। विषय भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि पाथ टू प्राइड, क्या था? पाथ टू प्राइड, ये इस बार के डिफेंस एक्सपो का विषय था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो विश्व सतत विकास सम्मेलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेरी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? टेरी के द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेरी का पूरा नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और इसी के द्वारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके उद्घाटन समारोह में अपनी स्पीच को दिया था। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीसरे एडिशन की बात करते हैं तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो बात हो रही है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस की। आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में किया गया है, यानी कि इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब आपको इसका विषय भी ध्यान रखना है या इसका जो टॉपिक था वो भी ध्यान रखना है। वैसे मार्च महीने में इसका आयोजन किया गया था और जिस टॉपिक के ऊपर इसका आयोजन हुआ वह आपका था जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसका विषय था। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया? तो विंग्स इंडिया 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिक्की के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी कई एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। 24 से लेकर के 27 मार्च तक
हैदराबाद में जो बेगमपेट एयरपोर्ट है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अगर हम लोग विषय की बात करते हैं तो इसका विषय था इंडिया एट 75 न्यू होरिजोन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसने फिक्की के साथ में मिल करके इसका आयोजन किया था। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस देश की अध्यक्षता में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया। तो बिम्स्टेक की अगर हम लोग बात करते हैं, इस साल जो इसका शिखर सम्मेलन है वो आपके श्रीलंका में हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि ये आपके बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन था जो कि वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया। विषय की अगर हम लोग बात करें तो टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल, ये इसका विषय था। बिम्स्टेक की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल इसमें आपको ये 7 देश देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश है, भूटान हो गया, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल, श्रीलंका और आपका है थाईलैंड। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सूरजकुंड मेले के 35वें संस्करण में भागीदार देश कौन रहा। तो सूरजकुंड मेले के अगर हम लोग 35वें संस्करण की बात करते हैं तो भागीदार देश इसमें उज्बेकिस्तान था। बाकी आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हरियाणा का जो फरीदाबाद शहर है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन हर साल होता है और इस साल इसका भागीदार देश था उज्बेकिस्तान। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सूरजकुंड मेले के 35वें संस्करण में थीम राज्य कौन सा रहा। तो एक तो आपसे पूछा जाता है पार्टनर नेशन जो कि उज्बेकिस्तान था, और अगर हम लोग थीम स्टेट की बात करते हैं तो वो आपका था जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वर्ष 2023 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है वो आपके यूएई में होगा। कहाँ पर? यूएई में होगा। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि 2023 में इसका आयोजन 6 से लेकर के 17 नवंबर तक होगा और ये आपके यूएई में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में बायो एशिया के 19वें संस्करण का कहां पर वर्चुअली आयोजन किया गया। तो बायो एशिया की अगर हम लोग बात करते हैं जनरली ये आपके हैदराबाद में ही हर साल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बायो एशिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइफ साइंस और हेल्थ टेक के ऊपर ये एशिया का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जो कि हर साल आपके हैदराबाद में आयोजित होता है। इस साल फरवरी में इसका आयोजन किया गया था। विषय की अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर रेडी इसका विषय था। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में कहां पर समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 का आयोजन किया गया। तो नाम से ही आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे सी पौंडी की अगर हम लोग बात करें तो ये पुडुचेरी में आयोजित हुआ था। इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस शहर में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो इसका जो आयोजन है वो आपके सूरत में किया गया। कहाँ पर? सूरत में किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन है इसका आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाना है। तो जरूर ध्यान रखिएगा ये जो क्रूज सम्मेलन है वो हमारे मुंबई में प्रस्तावित है। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है इसका आयोजन आपके जिनीवा में किया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसका नाम आहार है इसका आयोजन किसने किया। तो याद रखेंगे इसके बारे में जरूर। इसका आयोजन APEDA ने किया है।
तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देख सकते हैं इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसने आपके ITPO के साथ में मिल करके दिल्ली में जो प्रगति मैदान है वहाँ पर इसका आयोजन किया था। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में हुनर हाट का जो 41वां एडिशन है इसका आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस साल आगरा में इसका आयोजन किया गया है, 41वां संस्करण था। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा हुनर हाट होता है, जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा जो भी शिल्पकला की वस्तुएं तैयार की जाती हैं उन्हीं के ऊपर एक प्रदर्शनी होती है जिसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो जरूर ध्यान रखिएगा 41वां संस्करण इसका हुआ है आगरा में। अगला प्रश्न है कि 9 मई 2022 को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन का जो COP15 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन हुआ है आइवरी कोस्ट में। कहाँ पर? आइवरी कोस्ट, जो कि एक बहुत ही छोटा सा देश है, वहाँ पर COP15 का आयोजन हुआ। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा शहर का नाम है अबिदजान। क्या नाम है? अबिदजान इसका नाम है। विषय क्या था? तो लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ये इसका विषय था। और अविजन नाम के शहर में 9 से लेकर के 20 मई तक इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है इससे, कि अप्रैल 2022 में आयोजित रायसीना डायलॉग 2022 में बतौर मुख्य अतिथि कौन शामिल हुआ। तो बतौर मुख्य अतिथि की अगर हम लोग बात करते हैं तो उर्सुला वान डर लियोन इसमें शामिल हुई। कौन? उर्सुला वान डर लियोन इसमें शामिल हुई, जो कि पहले आपके IMF की चीफ थी। इस समय ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और ये इसमें एज ए चीफ गेस्ट शामिल हुई थी। ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अब बात करते हैं रायसीना डायलॉग की, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है ये इसका 7वां संस्करण था, जो कि 3 दिनों के लिए अप्रैल महीने में आयोजित किया गया। इसका आयोजन हमारे यहाँ पर जो विदेश मंत्रालय है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर के करता है। विषय इस बार का था टेरा नोवा इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के आयोजन को मंजूरी मिली। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ऑलरेडी का एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हमारे भारत के मुंबई में होगा, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ बर्ड एनिमल का जो COP13 है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमारे भारत में हुआ था, गांधीनगर में। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 17 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी 2020 में इसका आयोजन हुआ था और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका विषय था। आपको ध्यान रखना है कि गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो 108वां संस्करण है ये कहाँ पर प्रस्तावित है। तो ये भी हमारा प्रस्तावित है पुणे में, 2021 से ही प्रस्तावित ही चल रहा है। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि पुणे में अगर इसका आयोजन होगा तो ये इसका 108वां एडिशन होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी हमारे प्रमुख शिखर सम्मेलन 2022 में हो चुके हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आने वाले समय में चाहे आपको SSC GD का एग्जाम देना हो, SSC CGL का एग्जाम देना हो, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।